पुराणिक मान्यता के अनुसार 7 भाइयों की बहन वीरावती का विवाह एक राजा के साथ हुआ। वीरावती करवा चौथ का व्रत रखने अपने मायके आई। सुबह व्रत शुरू करने के बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया, वीरावती को कमजोरी महसूस होने लगी। शाम तक वीरावती व्रत की तकलीफें सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। बहन के प्राणों की रक्षा के लिए उसके भाइयों ने पहाड़ी पर आग लगाकर उसे चांद बताकर बहन का व्रत तोड़वा दिया। जैसे ही वीरावती ने भोजन किया, उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। दुखी मन से वीरावती ने जब अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे शिव पार्वती मिले। उन्होंने उसे गलत तरीके से व्रत तोड़ने तो उसके पति की मृत्यु की वजह बताया। इसके बाद वीरावती रोने लगी और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। इस पर माता पार्वती ने दया करके कहा, ठीक है, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। वीरावती जब घर पहुंची तो देखा उसके पति बेहोश अवस्था में थे और उसके शरीर पर कई सारी सुइयां चुभी हुई हैं। वीरावती ने एक एक सुई करके पूरे 1 साल तक निकालती रही। अगले साल जब करवा चौथ का व्रत आया, तब उसने विधि विधान से व्रत रखा। अब तक राजा के शरीर में केवल 1 सुई बची थी। वह अपनी पसंद का करवा लेने के लिए बाजार गई हुई थी। तभी एक दासी ने राजा के शरीर पर बची हुई सुई को निकाल दिया। राजा जब होश आया तो उसने दासी को रानी समझ लिया। वीरावती जब बाजार से वापस आई, तब उसे दासी बना दिया गया। इसके बाद भी रानी वीरावती ने करवा चौथ का व्रत जारी रखा और पूरी विधि विधान से व्रत का पालन किया। एक दिन राजा ने किसी दूसरे राज्य जाते समय वीरावती से पूछा कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। तब वीरावती ने कहा कि उनसे एक ही तरह की 2 गुड़ियाँ लाने को कहा। राजा गुड़िया ले आया तो उसे लेकर वीरावती ने गीत गाना शुरू कर दिया कि रोली की गोली हो गई और गोली की रोली हो गई। मतलब कि रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई। राजा ने जब इस गीत का मतलब पूछा तो उसने सारी अपनी कहानी बता दी। सही बात जानकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने वीरावती को वापस रानी बना दिया और वही शाही सम्मान देते हुए फिर से उसे अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी के विश्वास, भक्ति और पूर्ण निष्ठा की मदद से रानी वीरावती को अपना पति वापस मिल गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक और लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें कर रही है। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन, क्यों मांगे पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे शेष तेरी जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका भला हो जाएगा मांगू। जब दूसरे दिन गणेश जी महाराज आए, बोले बुढ़िया माँ क्या मांगती है, हमारा वचन है जो मांगेगी सो पाएगी। तो गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, मेरे समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी महाराज मुस्कुराकर बोले कि बुढ़िया माँ तूने मुझे ठग लिया है। खैर जो कुछ तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे हम सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तू आपकी थाली कर दे।
जल्दी उड़ाओ स्पीड रखो नविया मोटी आती है हो गया पानी करना है 5 बार मैं सब पार्टी में चली मक्का डेली बना वही नहीं दोनों केले भी उधर दे दो एक करुआ दे दो तो नाला पैसे अब बाकी सामान पड़ा दे करुआ रखेगा बस आयो दीदी आगे बैठ जा